नमस्कार दोस्तों। अभी खबर जो निकल के आ रही है कि यूएस का F-35 जो है वो ईरान ने हिट किया है और कई तरीके से बोले जाए तो क्रैश तो नहीं हुआ है, बट पायलट ने कैसे भी मैनेज करके उसको सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। बट डैमेज तो बहुत हुआ है। वो एक प्लेन का कॉस्ट कम से कम $100 मिलियन आता है, $100 मिलियन का एक आता है। बट वो ऐसा अभी जो डैमेज हुआ है वो बोला जा रहा है कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा उसका रिपेयरिंग में कॉस्टिंग में आएगा। कुल मिलाकर बात निकल के ये आ रही है कि जिस प्लेन का इतना मार्केट में हुआ था, यूएस इसको बहुत लार्जर देन लार्ज दिखाने की कोशिश करता था और एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट उसका जो फाइटर जेट माना जाता था वर्ल्ड नंबर में, वो F-35 था। बट उसको ईरान ने हिट किया है, जिसके पास उतना खास डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, बट फिर भी हिट किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये तो बहुत गंभीर स्थिति में डाल दिया है। जो देश ने इसको खरीदा है उनके लिए ये बहुत गंभीर स्थिति है। अब वो भी उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। F-35 को हिट करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसका एक नाम है जिसको बोलते हैं इनविजिबल। वो कभी दिखेगा नहीं, वो रडार पे दिखेगा नहीं, रडार सेक्शन पे। तो बस ये हिट हुआ है। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं और इस पे अपनी एनालिसिस देने की कोशिश करूँगा, लमसम बताने की कोशिश करूँगा कि ये हुआ कैसा है, कैसे हुआ है और इसको ईरान ने हिट किया कैसे और आगे अब क्या होगा। U.S. F-35 stealth fighter on a combat mission over Iran was hit possibly by hostile fire. आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। हम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। अमेरिका का जदीद स्टेल्थ जंगी तैयारा F-35 ईरान का निशाना बन गया है। महंगा तरीन भी है, अमेरिका का बड़ा फख्र है उसके अंदर, बड़ा गुरूर है उसके अंदर। अब ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। Tonight, for the first time since the war in Iran began, a US stealth fighter jet is believed to have been hit by enemy fire. एक और F-35 लड़ाका त्यारा जो है वो भी हिट हुआ है और ईरान के बंदर अब्बास का जो एरिया है वहां पे ये हिट हुआ है। कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो तालिबान सैंक्शन लिस्ट थी, उसने बहुत सारे जो तालिबान ऑफिशियल हैं उनको रिमूव कर दिया अपने लिस्ट से। अमरीकी जो मीडिया इदारा है ब्लूमबर्ग, उसने इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे जो है वो तबाह हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 16। हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं, जैसे अब उनका ह्यूमैनिटी, अभी आप ही का रिपोर्ट में देख रहा था आरजू जी, आपने बताया कि ईरान को ह्यूमैनिटेरियन एड देने वाला पहला देश बना वो भारतवर्ष है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम उनको भी देंगे, जो हमारे अफगानी भाई बहन, उनको भी हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे। 22 सीनियर ऑफिशियल जो तालिबान के हैं, जो यूएन सैंक्शंस में रहे हैं और उनकी बायोग्राफीज थी, वो रिमूव हो गए। अभी तक अमेरिका के 16 जहाज जो हैं उनको नुकसान पहुंच चुका है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ईरान ने दावा किया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले लड़ाकू विमान F-35 को गिरा दिया है। दुनिया का सबसे महंगा और रडार की नजरों में अदृश्य रहने वाला फाइटर जेट ईरानी मिसाइल का शिकार बन गया है। जिस F-35 को दुनिया का सबसे सुरक्षित लड़ाकू विमान माना जाता था, आज उस पर ईरान के हमले और उसे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने की खबरों ने डिफेंस सेक्टर में खलबली मचा दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स के अनुसार फाइटर जेट को स्थानीय समय के अनुसार सुबह 2:50 पर एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। ईरान ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें विमान को हिट होते हुए दिखाया गया है, लेकिन अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं किया कि आपातकालीन लैंडिंग ईरानी गोलाबारी के कारण हुई थी या तकनीकी खराबी के कारण। अब तक अमेरिका के कम से कम 16 मिलिट्री एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। अमेरिका के पास इस वक्त जो उनका, आप ये कहिए कि माथे का झूमर है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो F-35 है। महंगा तरीन भी है, अमेरिका का बड़ा फख्र है उसके अंदर, बड़ा गुरूर है उसके अंदर। अब ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेल्थ किस्म का, मीन इसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। ये शायद वो वाहिद या उन चंद एक दो तैयारों में से, फाइटर जेट्स में से है जो इतना स्टेल्थ है कि इसके अंदर जो मिसाइल या जितना भी असलहा लगा होता है, वो अमूमी तौर पर तो आप फाइटर जेट्स के बाहर देखते हैं नीचे लगा होता है। उसकी वजह से अक्सर रडार और दूसरे जो आलात हैं वो इन जहाज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। इस जहाज को इतना स्टेल्थ बनाया गया है, खुफिया बनाया गया है, ताकि जब ये प्रवास करे तो कोई रडार पर इसे डिटेक्ट ना कर सके। और इसी चीज का अमेरिका को बड़ा फख्र है कि इसका जितना भी गोला बारूद इस जहाज के साथ मिसाइल लगते हैं, गोला बारूद लगता है, वो भी इसके जिस्म के अंदर चला जाता है, जहाज के कवर्ड होता है, ताकि वो बाहर से डिटेक्ट ना हो सके किसी रडार पर। अब ईरान ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कोई ईरान ने इसमें चाइनीज डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया।
कोई उन्होंने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। आदो उनके पास हैं, उन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता कि वो कारआमद रह गए हैं बमबारी के बाद कि नहीं, क्योंकि अमेरिका कहता है हमने 700 से ज्यादा मुकामात के ऊपर जो है वो बमबारी की है, तो काफी कुछ तबाह भी हुआ होगा। लेकिन ईरान ने अपना बनाया हुआ, जी हां, इस वक्त बहुत सारे ईरानी साइंसदान और स्टूडेंट्स इसका बड़ा फख्र कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर कि हमने अपने कंट्री में बहुत सारी सैंक्शंस के बावजूद सिर्फ $3000 की लागत से बनाया गया जो ये उनका सिस्टम है, ये तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन उसके करीब करीब $100 मिलियन के करीब करीब का एक जहाज है, ये शायद 70 का होगा। मतलब कि बहुत ही महंगा जहाज है ये जो F-35 है। वो ये समझते हैं कि सिर्फ 3000 के बनाए गए जो एंटी एयरक्राफ्ट गन या सिस्टम है उसने इस जहाज को निशाना बना लिया। ये कोई और नहीं कह रहा, CNN ये खबर ब्रेक कर रहा है कि ईरान ने एक अमेरिका के F-35 को नुकसान पहुंचाया। हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ हैं, जैसे अब उनका ह्यूमैनिटी, अभी आप ही का रिपोर्ट में देख रहा था आरजू जी, आपने बताया कि ईरान को ह्यूमैनिटेरियन एड देने वाला पहला देश बना वो भारतवर्ष है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम उनको भी देंगे, जो हमारे अफगानी भाई बहन है उनको भी हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे। तो ये तो बढ़ाने के लिए टैक्टिक्स है कि इंडिया को विलीफाई कर दो। इंडिया ये सब चीजें नहीं करता, इंडिया ना तो नॉन स्टेट एक्टर्स को तो सर ये वही सामान या वही वेपन्स अभी तक चलते चले आ रहे हैं जो अमेरिका छोड़ गया आपके ख्याल से? नहीं तो उनके पास और भी तरीके होंगे वेपन लेने के, भाई 50 तरीके हैं। पाकिस्तान का सिर्फ एक दोस्त दुश्मन है क्या? तो अमेरिकन नहीं सप्लाई कर सकते उनको कि जैसे आपको न्यूक्लियर वेपन दे दिया है, यही थ्योरी अगर आप लगाइए तो वो अफगानिस्तान को दे देंगे, इनको भी ठोक ठाक के रखो, परेशान देंगे तो। एक सेकंड सर, आपकी बात काट रहे हैं। जो लोग यहाँ पे धुरिंदर चूंकि पूरी कहानी लिखते जा रहे हैं तो कुछ ख्याल करें। डॉक्टर साहब ने टिकट खरीदा हुआ है, टिकट खरीद के देखने जा रहे हैं। मैं जब फ्री में देखूंगी, मैंने तो अपने हर दोस्त को मैसेज कर दिया। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इधर उधर की बातें हो रही है ज़्यादातर। जो बात है 2-3 बात निकल के आ रही है। जो F-35 को हिट करने की बात है, F-35 मोटा मोटी जो हिट किया गया है वो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई है उसमें। अभी के आम जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो आपके जैसे S-400 हो गया या फिर कोई भी जो अभी के एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है, उसको उस जो टेक्निक है उसको यूज़ नहीं किया गया है। ये अपना टेक्निक लगा के ईरान ने किया है, जो है इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ तक मोटा मोटी बात पता चल रहा है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे प्लेन को जो हीट सीकिंग जो होता है ना, उसमें वो डिटेक्ट हो जाता है। वो साफ दिखता है कि कोई हीट वाली जो गर्म करने वाली जो चीज़ होती है, गर्म होती है, वो ऑटोमेटिक उस पर डिटेक्ट होती है। तो ये जो ईरान ने इस्तेमाल किया वो हीट सीकिंग का इस्तेमाल किया है, जो हीट वेव होता है उसका इस्तेमाल किया है। तो जो रेडियो वेव होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया। इस वजह से ईरान को वो पुरानी टेक्निक लगा के, वही ना बोलते हैं अगर आपके पास बुद्धि है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ईरान ने यहाँ पे बहुत बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया है और उसने इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है और उससे डिटेक्ट किया है F-35 को। जहाँ तक बात निकल के आ रही है, US इसको कंफर्म नहीं किया है कि ये ईरान ने हिट किया है कि नहीं किया है, बट वीडियो निकल के इसी टाइप की आ रही है। बाकी आगे का अब आगे पता चले ना पता चले, क्योंकि हिट करने पे कोई भी देश आके बोलेगा नहीं कि ऑफिशियली कि ये ईरान ने हिट किया है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। कोई भी अपने टेक्नोलॉजी को उस लेवल पे नहीं बढ़े, क्योंकि भरोसा उतर जाएगा ना। US को तो और भी जगह बेचने हैं F-35। इंडिया के पीछे भी लगा हुआ है, इंडिया को भी बहुत दिन से बोल ही रहा है कि हमसे ले लो 5th जनरेशन प्लेन। मोटा मोटी बात यही है कि अभी जितने कंट्री है जिन्होंने ये F-35 जो यूज़ कर रहे हैं, वो तो अभी अब लॉकहीड मार्टिन के कॉलर पकड़ेंगे, बोलेंगे ये क्या मामला है भाई साहब, ये तो मतलब दुनिया का सबसे बेहतर जहाज माना जाता था, जो स्टेल्थ में सबसे अच्छा था, तो ये फिर कैसे डिटेक्ट हो सकता है, वो भी इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी से। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब इतना भारी भरकम पैसा लगा के, इतना भारी भरकम रिसर्च करके एक ऐसा जेट बनाया जाता है जिसको पूरी दुनिया मतलब इनविंसिबल मानती है, और उसको एक बोला जाता है ना टेक्निक के तौर पे, एक पुराने सिस्टम से उसको हिट कर दिया जाता है। सो कुल मिला के बात यही है कि आपके पास हथियार होने से कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए लड़ने की। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, वैसे लोग होने चाहिए। क्वांटिटी बहुत है US के पास, बट क्वालिटी नहीं है, टेक्निक नहीं है लड़ने की। टेक्निक होती तो वो अफगानिस्तान में 20-20 साल लड़ाई या नहीं लड़ते रहता, और इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर क्रिएट नहीं करता। टेक्निक नहीं है। तो
दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज लेके भी ये हाल है। तो वही बात है, आपके पास कितना भी कुछ हो कोई मैटर नहीं करता है, आपकी टेक्निक कितनी अच्छी है उस पर मैटर करता है। आपके लड़ने की जो टैक्टिकल प्लान है, किस हिसाब से आप उसको प्लान करते हैं लड़ाई को, और किस हिसाब से डिज़ाइन करके अपने फेवर में लाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो यूएस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। क्वांटिटी में तो उन लोगों के पास बहुत है, क्वालिटी भी अच्छी है, बट उसके पास वो जिस लेवल की प्लान जो करना चाहिए वो नहीं कर पाया है। वो लोग इस वॉर में वो लोग आके फंस गए हैं। देखा जाए तो नुकसान दोनों का ही हो रहा है, बट अभी यूएस का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ ये एक F-35 की बात नहीं है, ये यूएस की जो टेक्नोलॉजी है ना उसके ऊपर सवाल है। अब बाकी देश भी यूएस की टेक्नोलॉजी पे सवाल उठाएंगे, क्योंकि एक समय था जो यूएस की टेक्नोलॉजी पे कोई सवाल नहीं उठाते थे, बट अब लोग सवाल उठाएंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता था उनकी टेक्नोलॉजी को। सो अभी ईरान और इजराइल और यूएस दोनों अभी पीछे हट गए हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो लोग डीप इनसाइड पेनिट्रेट करते थे F-35 से, बट अब नहीं करेंगे उस चीज़ को। वो लोग अब थोड़ा बोला जाता है ना डर, अब डर में ले रहा है उस चीज़ को, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर ईरान ऐसे डिटेक्ट कर रहा है तो एक दो प्लेन मार के गिरा भी दिया ना तो वो खौफ ख़त्म हो जाएगा। सो ये बहुत बड़ा बोलते हैं ना ये लोग के लिए रिस्क की बात है, ये हो गई है अभी यूएस के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है और भी लड़ाई में आगे, या यूएस इस चीज़ को ख़त्म करता है या ईरान बीच में दोनों आके बात करके इस चीज़ को सुलझा के ख़त्म करते हैं, या फिर ये लड़ाई और भी आगे बढ़ती है। अब जैसे जैसे आगे देखेंगे तब वैसे वैसे ये पता चलेगा कि क्या होगा। सो हम लोग के साथ बने रहिए, आगे और भी वीडियो पे एनालिसिस करेंगे, आगे देखेंगे। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।